नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो हर पेरेंट ने कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा। उसका नाम है बिहेवियर मॉडिफिकेशन चार्ट या फिर रिवॉर्ड चार्ट। क्या आपने भी कभी ट्राई किए हैं? स्टिकर्स लगा दिए, स्टार्स दे दिए, फिर एक हफ्ते बाद चार्ट वॉल पर ही रह गया है और हमारा गिल्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसे क्यों होता है? आज मैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको बताऊंगी कि चार्ट का सही यूज कैसे करते हैं, क्यों कभी कभी ये फेल हो जाता है, और अगर फेल भी हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आगे के स्टेप्स क्या होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये समझना जरूरी है कि एडीएचडी बच्चे का जो ब्रेन है वो अलग तरीके से काम करता है। इनका इम्पल्स कंट्रोल कम होता है, फोकस रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक चार्ट लगा देना और एक्सपेक्ट करना कि बच्चा अपने आप कंट्रोल कर लेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जिम जाने का चार्ट लगा देते हैं और सोचते रहते हैं कि बॉडी बन जाएगी। इस ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस और सपोर्ट दोनों चाहिए। और एक बड़ा रिस्क ये होता है कि चार्ट पब्लिकली लगा दिया जाए, जैसे फ्रिज पर है, लिविंग रूम के वॉल पे है, तो बच्चा शेम महसूस कर सकता है। इसमें उसकी कमियां सबके सामने आती हैं। इससे बच्चे का स्ट्रेस बढ़ जाता है और एडीएचडी के लिए स्ट्रेस तो मोटिवेशन को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम चार्ट को स्किल बिल्डिंग प्लान बनाएंगे, पनिशमेंट का टूल नहीं। इसका गोल है कि बच्चे की मदद करना, हेल्प करना, उसे कंट्रोल करना नहीं। पहला स्टेप है चार्ट कैसे बनाइए। चलिए एक सिंपल चार्ट देखते हैं। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि बच्चे को टीम में आपको शामिल करना है। बच्चे से बात करनी है, आपको कहना है कि चलो कोई नया कुछ हम लोग ट्राई करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मिलकर कुछ नई चीजें सीखेंगे। तुम्हें क्या आसान लगता है और क्या मुश्किल लगता है, इसे चार्ट को डेकोरेट करने में इन्वॉल्व कीजिए। जब वो खुद से इन्वेस्टेड रहेगा तो ही वो इंटरेस्टेड रहेगा। सेकेंड स्टेप होता है एक या दो ही गोल चुनने हैं, 3 से ज्यादा नहीं। हमेशा स्मॉल स्टार्ट करनी है। पूरे दिन के 10 काम नहीं, सिर्फ 1 या 2 सबसे जरूरी काम। इसमें गलत गोल क्या होगा बताओ? बी अ गुड बॉय। ये बहुत वेग हो जाता है बच्चे के लिए। इंस्टेड आपको यूज करना है खाना खाने के बाद आपको प्लेट सिंक तक लेके जाना है। थर्ड स्टेप आपको ध्यान में रखनी है कि रिवॉर्ड्स पॉजिटिव और सिंपल रखना है। हर दिन के छोटे रिवॉर्ड्स और हफ्ते के एंड में बड़ा रिवॉर्ड आपको रखना है। छोटे रिवॉर्ड्स आप डेली दे सकते हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा बेड टाइम स्टोरी सुना दिया, 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दे दिया, आपको किस पार्क में जाना है वो चॉइस आपने दे दी उसको। बड़े रिवॉर्ड्स वीकेंड पर बड़े पार्क में लेके गए, कोई फेवरेट टॉय आपने उसको खरीद के दिया, या फिर किसी गेम को खेलने का स्पेशल टाइम पेरेंट्स के साथ, या फिर बच्चे को आइसक्रीम खिलाने लेके गए। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इनिशियल फेजेस में रिवॉर्ड्स को पॉजिटिव रखना है। कभी भी अर्न स्टार्स को वापस लेना नहीं है किसी गलती की वजह से, ये ट्रस्ट तोड़ देता है। नेक्स्ट स्टेप होता है चार्ट को विजुअल और सिंपल रखें। चार्ट ऐसा हो कि 5 साल के बच्चा भी समझ पाए, जिसमें आप ब्राइट कलर्स यूज करना है, स्टिकर्स यूज करना है, स्माइली फेसेस यूज करना है। नेक्स्ट अभी आते हैं चार्ट को यूज कैसे करें। याद रखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर दिन सेम टाइम पर चार्ट को रिव्यू करना है। रात को डिनर के बाद या फिर बेड टाइम से पहले एक फिक्स टाइम पर आप चार्ट को दोनों मिलके देखना है, उसके अचीवमेंट्स पर डिस्कशन करना है, बातें करनी है। आपको ध्यान रखना है कि एफर्ट को सेलिब्रेट करना है, परफेक्शन को नहीं। अगर बच्चा ट्राई कर रहा है, पूरी तरह से सक्सीड भी नहीं हो पाया है, फिर भी आपको उसको अप्रिशिएट करना है। जैसे अगर प्लेट सिंक तक नहीं ले जा पाया है पर किचन तक ले गया है, तो आप उसको बोलिए कि वाह तुमने प्लेट उठाया, लेकिन कल हम सिंक तक लेके जाएंगे। आज के लिए ये बहुत अच्छा है। ये इनफ एनकरेजमेंट जो है ये बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना है। चलो शूज रैक पर रख कर आते हैं, बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ शूज को इधर इधर क्यों फेंक दिया। नेक्स्ट अब आते हैं वो रीजंस जिनकी वजह से पेरेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ना प्लान ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि 5 अलग अलग गोल्स, अलग अलग पॉइंट्स, पेरेंट्स को खुद को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन है सिर्फ 1 या फिर 2 गोल्स पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट आता है बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सेम स्टिकर, सेम रिवॉर्ड बच्चे को बोरिंग लगने लगता है। इसका सोल्यूशन है हर 2 हफ्ते में आपको बच्चे से डिस्कस करके रिवॉर्ड्स को चेंज करते जाना है। कभी कभी ना चार्ट्स फाइट का कारण भी बन जाती है। हर वक्त अगर आप बच्चे को बोलोगे कि तुमने स्टार नहीं कमाया, तो ये हो सकता है। इसका सोल्यूशन है कि अगर ऐसे हो रहा है तो आप रुक जाइए,
चार्ट से ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो बॉन्डिंग है बच्चे के साथ। कुछ दिन के लिए चार्ट हटा दें और सिर्फ पॉजिटिव एनकरेजमेंट के बारे में आप पॉजिटिव एनकरेजमेंट बच्चे को दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि चार्ट कब काम नहीं करता और अगर काम नहीं करता है तो आगे क्या करना है। मान लीजिए चार्ट ने 1 महीना अच्छे से काम किया, फिर बेकार लगने लग गया। ये नॉर्मली 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला रीजन है बच्चा उसे गेम समझने लगता है, वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करता है, निगोशिएट करता है। इसका यही मतलब होता है कि बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन अभी तक बना नहीं है। दूसरा रीजन है कि बच्चे की स्किल में कमी है। चार्ट से टाइम पर तैयार हो जाओ लिखने से काम नहीं चलता। अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है, उसे सीक्वेंस समझ नहीं आता है, पहले ब्रश करना है, फिर यूनिफॉर्म पहनना है, फिर बैग चेक करने हैं, तो ये अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन आपको क्या करना है, चार्ट को हटा देना है। अब आपको स्किल पर काम करने की जरूरत है। आपको विजुअल स्केड्यूल्स बनाने हैं, बनाइए। मॉर्निंग रूटीन की पिक्चर्स आपको लगानी है, ब्रश की फोटो लगाइए, यूनिफॉर्म की फोटो लगाइए, बैग की फोटो लगाइए। होमवर्क के लिए आप उसको बॉडी ब्रेक्स दे सकते हैं, जैसे राइटिंग करने से पहले आप उसको 5 जंपिंग जैक्स करवा लिए। इससे एनर्जी रिलीज होती है और फोकस बढ़ता है। गुस्सा आने पर क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। आप उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं। तो याद रखिए, ये चार्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है। असली काम है आपका पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका वो कनेक्शन जो आप बच्चे के साथ बनाएंगे। अगर चार्ट आपके और बच्चे के बीच लड़ाई का कारण बन जाए तो उसे हटा देना बुरा ऑप्शन नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है आपका प्यार और अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये गाइड आपके काम आएगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। लाइक करें, शेयर करिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।